महामाया की नगरी रतनपुर में राजस्व की जमीन पर तैयार हुए मसीह समाज के प्रार्थना गृह का उद्घाटन आखिरकार रोकना पड़ गया। इस कार्यक्रम के लिए डायसिस के बिशप और कोटा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक को अतिथि बनाया गया था। पहले से ही विवाद की स्थिति बनने के बाद मामला तब उलझ गया जब जमीन के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी हुई। अब प्रशासन ने भी इस तरह से हाथ खींच लिए हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ रही है और बार बार कई प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा और जशपुर से लेकर कोरबा व मुंगेरी तक निरोगी और धनवान बन जाने का लालच देकर कमजोर लोगों को उनके मूल धर्म से हटाकर धर्मांतरित करने के छल प्रपंच काफी समय से चल रहे हैं। इस बात को लेकर आए दिन अलग अलग क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन रही है और हंगामा खड़ा हो रहा है। बिलासपुर जिले में स्थित देश के प्रसिद्ध धार्मिक नगर रतनपुर में हाल में ही तैयार एक प्रार्थना गृह को लेकर भी दो समुदाय के बीच टकराव के हालात निर्मित हो गए। खबर के अनुसार प्रार्थना के नाम से यहां चर्च तैयार कर दिया गया और डायोसिस के बिशप के साथ साथ स्थानीय विधायक अटल श्रीवास्तव को उद्घाटन के लिए आमंत्रित भी किया गया, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के चक्कर में योजना धरी की धरी रह गई। सूचना मिलने पर वनवासी क्षेत्र में लगातार काम करने वाले प्रबल प्रताप सिंह जूदेव रतनपुर पहुंचे और लोगों के साथ उस स्थान पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया जहां कथित प्रार्थना गृह तैयार किया गया है। प्रबल प्रताप जूदेव ने बताया कि धर्म नगरी में धर्मांतरण की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनका सीधा आरोप है कि राजस्व की सरकारी जमीन पर आखिर इस प्रकार का काम किस तरीके से हो गया और प्रशासन ने इस पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। यहाँ पर प्रार्थना सभा के बहाने में क्षेत्रीय विधायक को यहाँ पर न्योता दिया गया और सरकारी राजस्व भूमि में दूसरे धर्म का प्रचार करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है और इसका मुख्य अतिथि बिशप यहाँ पे आने वाले। इससे साफ पता चलता कि मां महामाया की इस पावन धरा में कैसे सात समंदर के पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां धर्मांतरण का खेल खेलने में लगी है। धर्म नगरी को धर्मांतरण नगरी बनाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम हिंदू जब तक जीवित हैं ऐसा कभी हरगिज़ होने नहीं देंगे। इसलिए हम यहाँ पर एकजुट हैं और मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि इतने समय से ये जब ऐसा हो रहा था तो इनकी संज्ञान में ऐसा क्यों नहीं आया। चमक धमक के साथ खड़ा हुआ यह कथित प्रार्थना गृह फिलहाल उद्घाटन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सका है। अब जबकि निर्माण स्थल की जमीन को लेकर ही विवाद पैदा हो गया है, ऐसे में इसका उद्घाटन आगे हो भी सकेगा, इसकी गारंटी पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। रतनपुर से ग्रैंड न्यूज के लिए रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।